श्रीनू। अरे सूरी, तू यहाँ पर कब आया? क्या हुआ यार, इतने दिनों से मेरा काम नहीं कर रहा? मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ, खुद कमिश्नर नहीं हूँ। तेरी मदद करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी। तू भी तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानता था। जानता था इसीलिए तो कह रहा हूँ यार। वो किसी मेले में गुम नहीं हुआ है कि तू उसे ढूंढ कर ले आएगा। तेरे बाप का कातिल है वो। उस पे खून का इल्जाम है। जिंदगी भर यही पड़ा रहेगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा तू बिजी है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा, पर अब एहसास हुआ कि तू करना ही नहीं चाहता। खैर छोड़ इन सब बातों को। गांव आएगा तो घर जरूर आना। चलता हूँ। ए सूरी, तू ये डायलॉग बस में आते वक्त प्रैक्टिस करके आया था ना? नौटंकी। चल आजा। सुन, तू यहीं पर रुक, मैं अंदर देख कर आता हूँ वो फ्री है या नहीं। हाँ अच्छा। और कोई कांड मत करना। आप पुलिस वाले हैं? मेरी एक मदद कर दोगे बेटा? बुढ़े, घर जाने को बोला था ना, समझ नहीं आता? आप मेरे पोते को अंदर ले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आजा। तुझे जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू सुधरेगा नहीं। तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और जाके गिड़गिड़ा। चल चल, तू इधर ही रुक। नमस्ते सर, ये मेरा दोस्त है सूरी, डिपार्टमेंट का ही बंदा है, अंकापुर में कांस्टेबल है। सर, इसका भाई 18 सालों से लापता है। इधर आ, फोटो दिखा। हमारे पास सिर्फ उसकी बचपन की फोटो है। ये आज कैसे दिखता होगा उसका स्केच कर पाएंगे आप? टेबल पर रख दो। मेरे भैया शिवा। मेरे पास ये इकलौती फोटो है, घुमा मत देना सर। चलना, सर को बहुत एक्सपीरियंस है, वो नहीं घुमाएंगे। आप आराम से काम करो सर, मैं यही इंतजार गुस्सा करूंगा। दिलाकर ही मानेगा क्या? सर, स्केच बन जाए तो बुला लेना। थैंक यू। साहब, मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दिया। शोर मचा रहा है साहब, क्या प्लीज, चाहिए इस बुड्ढे को? आप ही कुछ कीजिए। ये अब तक यहाँ क्यों है? मेरे पोते जोगी को आप ही के हवाले तो किया था। ये क्या चल रहा है? इसका पोता जोगी नक्सलाइट है। कल रात ही उसने सरेंडर किया था। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ, खुद देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। मेरा इकलौता पोता है साहब। बेचारे बुढ़ाओ का पोता, उसका तो एनकाउंटर पक्का है। कोर्ट में सरेंडर करता तो शायद बच भी जाए। मैंने ही मेरे पोते को आपके हवाले किया था साहब। आप ऐसे झूठ बोलेंगे ये सोचा बुड्ढे जानता है किससे बात कर रहे हैं? साला अब चोर कोतवाल को डांटने लगे। कुत्ते की मौत मारो। अरे सूरी, अबे क्या कर रहा है? तेरी नौकरी चली जाएगी। अबे मेरी भी जाएगी। कौन करेगा? तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे सर, आपको जोगी भाग गया साहब, भाग नहीं ना पाए। हाँ, अचार डालो इस सैल्यूट का। दिमाग गांव में रख के शहर जाता है क्या? सीनियर ऑफिसर को चाटा मार दिया। ए नरेश, मेरे भांजे को सस्पेंड करने के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे। देखो तेवर कैसे हैं इसके। किसी बुढ़े को मारा तो तू अपने सीनियर को मारेगा? तुझे ही पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। वो चाचा 70 साल के होंगे, चल तक नहीं पा रहे थे वो। ऐसे लाचार को कोई इतनी बेरहमी से मारेगा तो सीनियर ही क्यों ना हो, मैं उसे। सॉरी सर,
दोबारा नहीं होगा। ठीक है नरेश, कल इसे टाइम से ड्यूटी पे ले आना। जी सर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। माँ, चलो कुछ खा लो। आइंदा ये सब नहीं करूंगा। तेरे इंस्पेक्टर तेरी बात पे भरोसा करते होंगे, मैं नहीं करने वाली। मैं जानता हूँ तेरी माँ क्या सोच रही है। उसे चिंता रहती है तो बस शिवा की। वो मरने से पहले एक बार उसे देखना चाहती है। उसकी बातों को तू इतना दिल पे मत ले, भूल जा। मैं भैया की तस्वीर वहां भूल गया हूँ, आप याद से उसे ले आएंगे? ठीक है। दो मिनट में 2 मिनट में। हैदराबाद में फिर कोई कांड करके आया ना? ये तो तेरा हर बार का है। अब तो गई तेरी वर्दी। अबे जाना पका मत। और वर्दी गई तो क्रिकेट हमारी टीम से खेलेगा तू। सुना पुलिस की 3 जीप आई है। ये तुझे किसने बताया? सुरेश के बाप ने। हैदराबाद की पूरी पुलिस फोर्स आई है यहाँ। तेरी वर्दी जाना तो पक्का। इधर आ। मैं नहीं आऊंगा। अरे पैसे दे रहा हूँ बॉल लाने के लिए, वर्दी तो जाने वाली है, क्रिकेट तो खेलेंगे। ये ले पकड़। तेरी की। मुझे पता था तू मुझे मारेगा। वो कुछ भी कहे बहस मत करना, कह देना ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझा ना? आजा। वो अचानक से हो गया सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। इसने एकेडमी में गोल्ड मेडल जीते हैं, नक्सल स्पाई क्राफ्ट की कड़ी ट्रेनिंग ली है। वहां खड़ा रहे। सबको लगता है ये गरम दिमाग का है, लेकिन गाय है सर। सूरी स्लैप हिम। गो अहेड सूरी, स्लैप हिम। कल हैदराबाद में जैसे तूने चाटा मारा था वैसा मार। नाउ स्लैप हिम। कैन यू नॉट टेक अ सिंपल ऑर्डर? आई सेड स्लैप हिम। यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जानता है तेरी कितनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं? हाँ? तेरी वजह से एक कैदी फरार है। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, सस्पेंशन तो छोड़, केस फाइल कर दिया तो 5 साल जेल में सड़ेगा। बस एक वजह बता कि तुझे अरेस्ट क्यों ना करूं। एक और बार पूछता हूं, इस बार जवाब नहीं दिया तो आई विल स्लैप यू। फरार हुए कैदी की एफआईआर नहीं थी, केस बनेगा ही नहीं। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर असॉल्ट करने का केस आप दर्ज करते हैं तो इंक्वायरी में सच बताना पड़ेगा कि मैंने उन पर हाथ क्यों उठाया। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बुजुर्ग वहां मौजूद क्यों थे और उन्होंने उसे बेरहमी से क्यों मारा। पहले से हाई कोर्ट में आपके 3 फेक एनकाउंटर केसेस चले रहे, अगले महीने ही सुनवाई है। अगर उस इंक्वायरी के वक्त ये सच बाहर आ गए तो आप ही अंदर जाएंगे, इसलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते सर। उसे मारने से पहले ये सब जानता था? नहीं सर, उसे मारने के बाद पता किया। फिकर मत कर, ड्यूटी के लिए सहना पड़ता है। जा, कुछ खा ले।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई काम था? तूने इंस्पेक्टर को मारा, कमिश्नर को धमकाया। देखना था तू चीज क्या है। वो सब तो बस अचानक हो गया सर। या हो सकता है तुझे ये गुस्सा विरासत में अपने बाप से मिला है। मैंने सुना है तेरा बाप शराब पीकर तेरी माँ को बहुत पीटता था, इसीलिए तेरी अपनी माँ तुझसे नफरत करती है। उसे तुझ में तेरा बाप दिखता होगा। डोंट होल्ड बैक सूरी। मारना है तो मुझे मार सकता है। यहां तो कोई विटनेस भी नहीं है। आप यहाँ मुझे उकसाने या मेरे माँ बाप की कुंडली बनाने तो नहीं आए। ये बात हम दोनों जानते हैं। ऑल राइट, I'll get to the point. मुझे एक ऑफिसर की जरूरत है, एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि वो तू है। सब कुछ भुला देना होगा, तेरी माँ, तेरी नौकरी, तेरा एक गांव। मिनट सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? एक मुझे ऐसी दुनिया है जो तूने कभी नहीं देखी। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सूरी। मैं एक छोटे से गांव का कांस्टेबल हूँ। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? तू अकेला ही है जो कर सकता है। नहीं होगा ये मुझसे। तो क्या अपने भाई के लिए करेगा? तू 18 सालों से लगातार अपने भाई को ढूंढ रहा है ना शिवा।